Hi everyone, my name is Jyoti and I recently graduated from NIT Jamshedpur. Some of you all might already be aware that I did my BTech from Production and Industrial Engineering and I was doing a video series on NIT Jamshedpur. 5 videos in that series are already out there where I've expressed my opinion on NIT Jamshedpur after spending 4 years there about my particular branch, which is Production and Industrial Engineering. Then I've shared my experience during the placement season, both on and off campus, the placement team here, and everything around it. The fourth video was somewhat random. I've covered random topics of college life. You can check it out as well. And the fifth video was a detailed analysis of placement in the production and industrial engineering department. So do check it out. I will attach the link of that playlist in the description below. Today's video is also a requested one. I'll be answering all the doubts that you guys have mentioned in the comment section in the past few days. So the first most common and important thing that you guys wanted to know was what should we pack and what we shouldn't when we are shifting or moving into a new hostel. So first of all, pack your toiletries. तुम्हारे brush, तुम्हारा soap, shampoo, all the skincare प्रोडक्ट्स दैट यू गाइज यूज सब एक जगह पे पैक कर लो. देन तुम्हारा अ पेयर ऑफ टाल्स, दो तो रखने ही चाहिए बट यू कैन ऑल्सो पैक ओनली वन. देन बकेट एंड अ मग, वो भी तुम्हें खुद से लेना होता है. बकेट, मग, मैट्रेस, पिलो, ये सारी जो चीज़ें हैं वो हॉस्टल के बाहर में भी कभी कभार एक टेंट या फिर एक गाड़ी आती है वो सब बेचने के लिए, वहाँ से तुम ले सकते हो. बट इफ़ यू गाइज आर लुकिंग फॉर सम वेराइटी या फिर मोर better quality, then you can visit the original market outside NIT Jamshedpur. तुम लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शन है. फर्स्ट ऑफ ऑल तुम मैट्रेस, बकेट, ये सब तो जो गेट के बाहर फॉर दैट ड्यूरेशन एडमिशन के टाइम पे जो मार्केट शॉप्स लगते हैं, छोटे से टेम्प्रेरी शॉप्स होते हैं, वो वहाँ से खरीद सकते हो. या फिर तुम जा सकते हो NIT जमशेदपुर का जो मेन गेट है उसके बाहर में भी कुछ शॉप्स होते हैं, वहाँ पे तुम्हें बकेट, मग्स, ये सब मिल सकता है. एंड यू कैन इवन आस्क देम कि मैट्रेस या फिर ब्लैंकेट्स जो है वो सारे कहाँ से तुम्हें लेने चाहिए. अदरवाइज तुम्हें और ज़्यादा ऑप्शन चाहिए या बेटर क्वालिटी चाहिए, देन मूव आउट फ्रॉम आदित्यपुर इटसेल्फ. ब्रिज क्रॉस करके बिस्टुपुर वाला एरिया आ जाता है, वहाँ पे यू विल गेट द मार्केट. वहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएगी जो भी तुम्हें ख़रीदनी है. ये एग्जैक्टली मार्केट कहाँ पे पड़ता है दैट यू कैन आस्क फ्रॉम लोकल पीपल, जो लोग तुम्हें रास्ते में मिल रहे हैं, या फिर योर ऑटो ड्राइवर, कैब ड्राइवर, और एनीवन हु इज़ फ्रॉम देयर. और अगर उससे भी ज़्यादा वैरायटी चाहिए तो गो ऑन टू साक्षी मार्केट. वहाँ पे ऑप्शंस ही ऑप्शंस मिलेंगे तुम्हें. वहाँ पे एक डेफिनेट एरिया है विच इज़ डेडिकेटेड टू मैट्रेस, पिलो, ब्लैंकेट, buckets, mugs, ये सारी चीज़ों के लिए. तो यू कैन गो देयर एज वेल. बट साक्षी विल बी अ pretty much a farther option. तो आई थिंक यू ऑल शुड प्रिफर बिस्तुपुर. बट अगर तुम टाइम से पहले आ रहे हो देन यू कैन गो टू साक्षी एज वेल. इट इज़ अ वन टाइम थिंग, एक बार में सारी शॉपिंग करके वापस आ जाना. देन अदर देन दैट तुम्हारा टॉयलेटरीज हो गया, टाल्स हो गया, देन ब्लैंकेट, पिलो, मैट्रेसेस. आई वॉज अ लोकलाइट, तो मुझे ये सब पैक करने की उतनी ज़्यादा टेंशन नहीं हुई बिकॉज आई न्यू कि इवन इफ़ आई मिस समथिंग आई विल गेट इट विद इन अ फ्यू मिनट्स. तो मैं मैट्रेस वगैरह भी घर से लेके आई थी. एंड इफ़ यू गाइज आर ऑल्सो फ्रॉम झारखंड इटसेल्फ देन यू कैन ऑल्सो ब्रिंग योर ओन मैट्रेस. तुम ये सब सारी चीज़ें घर से ही लेकर आ सकते हो. जो लोग दूसरे स्टेट से होते हैं, ट्रेन से एक रात 24 घंटे ऐसे ट्रैवल करके आ रहे हो, तो उनके लिए थोड़ा टफ हो जाता है. तो तुम लोग यहीं आके बाई करोगे तो बेटर है. बट इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि तुम्हारे पास कितने ज़्यादा लोग हैं साथ में ट्रैवल करने के लिए, कौन तुम्हें हेल्प कर सकता है, एंड ऑल्सो योर बजट. तो ये सारी चीज़ें हो गई. देन ब्रिंग अ टेबल क्लॉथ बिकॉज एक स्टडी टेबल भी मिलता है. और बट रूम के वाइब को थोड़ा बेटर बनाने के लिए, ताकि इट फील्स होमली, तो तुम एक टेबल क्लॉथ यूज़ कर सकते हो. अदरवाइज तुम डायरेक्टली बिना टेबल क्लॉथ की भी टेबल तो यूज़ कर ही सकते हो. देन ऑल्सो ब्रिंग सम न्यूज़ पेपर्स बिकॉज तुम्हें जो कबर्ड मिला जाएगा उसमें डिफरेंट रेक्स होते हैं. एंड आई डोंट थिंक सो यू लाइक टू कीप योर क्लोथ्स directly on those walls, so it would be better if you
cover it with newspapers or tablecloth or anything. You guys can bring anything for that. तो ये हो गया. एंड रूम के अंदर जो क्लीनिंग होती है वो हमें खुद करनी होती है. उसके लिए वर्कर्स को या तो तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, बहुत मिनिमल चार्जेस होते हैं तब होंगे, या फिर तुम खुद से कर सकते हो. तो अगर तुम खुद से करने वाले हो तो उसके लिए भी जो सामान लगेगा, झाड़ू पोछा जो भी तुम्हें रखना है वो तुम रख सकते हो. देन एक खिड़की होती है. इफ़ यू गाइज वॉन्ट योर रूम टू सीम एस्थेटिक, या फिर बहुत ज़्यादा सनलाइट आ रही है तुम्हारे रूम पे, देन तुम पर्दे भी ला सकते हो अपने घर से, या फिर तुम ऐसे कोई भी रैंडम सा क्लॉथ वहाँ पे टांग सकते हो, या फिर इवन उसको न्यूज़पेपर से भी कवर कर सकते हो. बिकॉज थोड़े ग्लास वाले विंडोज़ होते हैं तो और गर्मी के टाइम पे बहुत ज़्यादा बढ़ भी जाता है, तो इट्स बेटर दैट यू कवर द विंडो. इसके अलावा तुम एडमिशन कराने आ रहे हो तो ऑब्वियसली अपने सारे डॉक्यूमेंट्स भी लेकर ही आना जो भी मेंशन रहता है एडमिशन वाले फाइल में. और देन यू कैन ब्रिंग सम बॉक्सेस और या फिर पेन स्टैंड, पेन होल्डर्स जो भी होते हैं, सारे अपने सारे सामान रखने के लिए. इट वुड बी बेटर, बट ऑब्वियसली दीज थिंग्स आर ऑप्शनल. और मैं जब हॉस्टल शिफ्ट हुई थी मेरी प्रायोरिटी थी वो जो मिनी लाइट बल्ब्स आती है वो लेके गई थी. बिकॉज मोर देन द नेसेसरी आइटम्स आई वॉज प्रायोरिटाइजिंग माई रूम टू लुक एस्थेटिक या फिर होमली. इवन दो मैं घर से 20 मिनट की दूरी पे रह रही थी, तो मेरा फर्स्ट थिंग दैट आई पैक्ड वाज दोज मिनी लाइट बल्ब्स. तुम्हें पोस्टर्स लाने हैं, पोस्टर्स ला सकते हो. देन कपड़ों की बात, यहाँ पे NIT जमशेदपुर में स्पेसिफिकली गर्मी बहुत होती है गर्मी के सीज़न में, तो पैक अकॉर्डिंगली. और ठंड के मौसम में डिसेंट ठंडी होती है, ना ज़्यादा कम ना बहुत ज़्यादा, ऐसा भी नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग ही पैक करना. एंड स्टार्टिंग के कुछ दिन में कुछ प्रोफेसर्स ऐसे होते हैं कि दे डोंट लाइक स्टूडेंट्स हु वॉक इनटू द क्लासरूम कैजुअली. लाइक तुम ट्रैक पैंट पहन के या फिर हाफ पैंट पहन के चप्पल पहन के क्लास चले गए. कुछ लोगों को दिक्कत होती है, सबको नहीं. तो फॉर दैट यू कैन पैक एटलीस्ट 1 पेयर ऑफ शूज़. बिकॉज और हाँ, अगर तुम लैब्स जा रहे हो, मैकेनिकल लैब्स या फिर मैन्युफैक्चरिंग लैब्स, ये सारी जगह पे तुम्हें शूज़ पहनना मैंडेटरी रहेगा. तो कीप 1 पेयर ऑफ शूज़ विद यू. 2 पेयर्स बेटर होगा, बिकॉज एक बारिश में भीग गई, ऐसा कुछ हो गया, वो भी हो सकता है. देन 2 या फिर मैंडेटरी 1 तो रहना ही चाहिए, ये तो पैक कर लेना. और पैक डिसेंट क्लोथ्स. एंड बाकी जो तुम्हें जितने भी अपने स्टाइल को पोर्ट्रे करना है वो तुम फेस्ट के दौरान कर लेना. बट क्लास जाने के लिए तुम जितना डिसेंट, जितना नॉर्मल रख सको, दैट इज़ गुड. और अगर स्टाइल दिखाना भी है तो थोड़े मॉडेस्ट क्लोथ्स पे दिखाना. एंड लोगों को पसंद नहीं भी आता है तो आज तक तो किसी ने किसी को टोका नहीं है, तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू. बट डोंट ट्राई टू बी कैजुअल इन द इनिशियल फ्यू डेज. और यूनिफॉर्म नहीं होती है, दोज ऑफ यू आस्क्ड. और एंड दिस एंटायर टॉपिक वॉज जनरल, इट अप्लाइज नॉट ओनली ऑन NIT जमशेदपुर, बाकी सारे कॉलेजेस के लोग भी देख रहे हैं. तो इट्स वेल एंड गुड फॉर यू गाइज टू. अनटिल एंड अनलेस तुम बहुत कोई पॉश हॉस्टल या फिर कॉलेज में एडमिशन लिए हो और तुम्हें मैट्रेस, पिलो, ये सब वही लोग प्रोवाइड करके दे रहे हैं. देन कुछ बुक्स या फिर नोटबुक्स लेकर जानी है कि नहीं. तुम खुद से नहीं भी लेकर जाओगे तो चलेगा. बुक्स की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती है. इफ़ योर मोटिव इज़ टू जस्ट पास इन द एग्ज़ाम, या फिर सिर्फ अच्छे मार्क्स लाने, एक्स्ट्रा नॉलेज कुछ नहीं चाहिए, बस ग्रेड्स चाहिए और पास होना है, देन द नोट्स, क्लास नोट्स वुड बी इनफ. जो तुम्हें प्रोफेसर क्लास में पढ़ाएगा तुम्हें उसके नोट्स बनाने हैं, दैट वुड बी इनफ. तुम्हें कोई भी एक्स्ट्रा बुक रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, खरीदने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. अगर प्रोफेसर बोल भी रहा है कि ये बुक जाके लो, देन यू विल फाइंड इट इन द लाइब्रेरी और ऑनलाइन, वो खुद ही शेयर कर देंगे. तो कोई नई बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है. नोटबुक्स येस, फर्स्ट 2 ईयर्स में तो थोड़े नोटबुक रखने ही, बट घर से लाने की ज़रूरत नहीं है. तुम्हें NIT जमशेदपुर के कैंपस के अंदर ही मिल जाएगा, या फिर जो मार्केट्स के बारे में मैं बता रही थी वहाँ जाओगे तो सब एक बार में तो मिल ही जाएगा. तो NIT JSR के जो शॉप्स है वो है एकेडमिक बिल्डिंग के पीछे लाइब्रेरी है. लाइब्रेरी के पीछे 2 शॉप्स मिलेगी तुम लोगों को. एक होगी स्टेशनरी वाली, एक होगी प्योरली डेडिकेटेड टू प्रिंट आउट्स, जेरोक्स, ये सारी चीज़ों के लिए.
तो स्टेशनरी वाली दुकान में मिल जाएगी। जो भी चीज़ें नाइटी जमशेदपुर में यूज़ होती है, फाइल्स, जैसे कुछ फाइल्स होती है जहाँ जिसके ऊपर में प्रिंटेड रहता है नाइटी जमशेदपुर, तो वो सारी चीज़ें वहाँ मिल जाएगी तुम्हें। तो बुक्स लाने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और तुम्हें एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए देन यू कैन गो बाय इट योरसेल्फ या फिर ऑनलाइन कुछ भी। लेकिन अगर डेडिकेटेड टू कोर्स चाहिए तो इट इज़ नॉट एट ऑल नेसेसरी, बस नोटबुक्स आर इनफ। Then is it important for you guys to own a laptop or have a personal computer while you are in college? It is obviously very beneficial for you to have a laptop as well because बहुत सारे लोगों के काम पड़ेंगे लैपटॉप में। कंप्यूटर साइंस और ईसी वाले बच्चों को तो पढ़ेगा ही पड़ेगा क्योंकि कोडिंग स्टार्ट हो जाती है फर्स्ट ईयर से ही। और कंप्यूटर साइंस जो एज अ सब्जेक्ट हर एक ब्रांच को पढ़ाया जाता है, तो ऐसे उतनी ज़्यादा कोडिंग तो नहीं करनी पड़ती है बिकॉज मोस्टली थियोरेटिकल बताया जाता है। देन लैब्स तो होते ही और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी हमारा लैब में ही होगा। सो यू कैन स्पेंड द फर्स्ट ईयर विदाउट ओनिंग अ पर्सनल लैपटॉप। यू कैन have a friend who owns a laptop and share it with him or her for the first year। बट जब से प्लेसमेंट चालू होती है तब से तो मैंडेटरी ही रहता है बिकॉज बहुत सारे जो ऑनलाइन असेसमेंट्स हैं या फिर हायरिंग ड्राइव्स होते हैं वो ऑनलाइन ही होते हैं। तो तुम्हारा पर्सनल लैपटॉप तो होना ही चाहिए और तब तक यू शुड गेट familiar with each and every functions in your laptop ताकि एंड मोमेंट में नया सिस्टम है तो कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो फर्स्ट ईयर में या फिर जब तुम ज्वाइन करो नहीं भी होगा तो चलेगा, बट फ्रॉम सेकेंड और थर्ड ईयर यू शुड हैव इट। आई डोंट नो अबाउट पीजी, उसमें फर्स्ट ईयर कैसा रहता है, बट बीटेक में तो यही है। मैंने खुद कॉलेज ज्वाइन करके एक सेमेस्टर के बाद अपना पर्सनल लैपटॉप ख़रीदा था एंड दैट टू व्हेन सम प्रोफेसर टोल्ड मी टू इंस्टॉल ऑटोकैड जो इंजीनियरिंग ईडी एक सब्जेक्ट है उसमें यूज़ होगा, बट कुछ यूज़ नहीं हुआ था। मोस्टली उसका काम हमें सेकेंड और थर्ड ईयर में ही आया था। तो फर्स्ट ईयर यू कैन गो विदाउट हैविंग अ पर्सनल लैपटॉप। देन यू मस्ट हैव वाटर बॉटल्स टू। कम से कम 2 या 3 वाटर बॉटल्स तो रखना ही, और कैसी भी चलेंगी, अब वो 1 लीटर 2 लीटर कुछ भी चलेगा बिकॉज जो भी वाटर प्योरीफायर्स होते हैं या फिर वाटर कूलर्स होते हैं वो सारे ग्राउंड लेवल पे, एटलीस्ट अगर तुम फर्स्ट ईयर में आ रहे हो तो वो सारे ग्राउंड लेवल पे होते हैं, ग्राउंड फ्लोर पे। तो अगर तुम्हें फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर पे मिल रहा है तो फिर तुम्हें पानी भर के ही रखना पड़ेगा एक बार में, क्योंकि बार बार यू वुडंट लाइक इट टू गो टू द ग्राउंड फ्लोर ईच एंड एवरी टाइम यू आर थर्स्टी। तो वाटर बॉटल्स भी रखना इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। और तुम कुछ कंटेनर्स रख सकते हो जिसमें तुम कभी कभार मेस में, मुझे अभी खाने की ज़रूरत नहीं है या फिर मन नहीं है, बाद में खाना है, तो मेस का टाइमिंग तो चेंज नहीं हो सकता, तो तुम मेस से खाना भर के रूम में रख सकते हो फॉर दैट टाइमिंग। और मैं बोलूँगी कि एक बॉयलर तो ज़रूर रखना। भले तुम्हारे जो डूज एंड डोंट्स में आएगा कि इलेक्ट्रिक केटल्स एंड ऑल आर नॉट अलाउड, बट गर्ल्स हॉस्टल में मैं रही हूँ, वहाँ पे तो कुछ भी कॉन्फिस्केट नहीं करते हैं। दीज ऑल थिंग्स आर नेसेसरी, उनको भी पता होता है। इफ़ कभी कभार चेकिंग हो भी रही है तो बी स्मार्ट और पहले से पता लगा लेना कि ऐसा कुछ होने वाला है, ऐसे आउट इन दी ओपन मत छोड़ देना। बट बॉयलर्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट क्योंकि गर्म पानी का कोई वहाँ पे फैसिलिटी नहीं है। जो भी वाटर कूलर्स, वाटर प्योरीफायर्स है उसमें ठंडा पानी और नॉर्मल पानी का है, गर्म पानी का बहुत ही कम होता है और मोस्टली वाटर कूलर्स ख़राब होते रहते हैं। और एक ऑप्शन बचता है कि मेस में तुम बोलो गर्म पानी करके देने, बट उतनी मेहनत कौन करे जब तुम रूम में कर सकते हो। और फिर लेट नाइट तुम्हें भूख भी लगेगी तो मैगी एंड ऑल का भी सही है। और वो जो इलेक्ट्रिक केटल होता है ऐसे जार टाइप का, वो मत लेना, ओपन माउथ वाला जो खुला वाला बॉयलर होता है जिसमें तुम सब्ज़ी वगैरह भी बना सकते हो, वो वाला लेना। और एग्स भी बॉईल कर सकते हो उसमें तुम। तो इलेक्ट्रिक बॉयलर इज़ ऑल्सो अ वेरी नेसेसरी आइटम। कपड़े सुखाने के लिए जो रोप होते हैं वो ले लेना, क्योंकि कई बार मे भी ऐसा हो कि जो पहले रोप लगे हुए थे उनके जो ओनर्स थे वो निकाल करके ले गए हो, या फिर पेंटिंग हुई हो तो उन्हें खोल दिया गया हो, तो तुम अपना जुगाड़ खुद करके चलना। तो एक तो वो जो क्लिप्स होती है, हाँ क्लोथ्स पे लगाने वाली क्लिप्स होती है वो, और एक हैंगर। मैं रोप लेके नहीं गई थी बिकॉज मेरा घर सामने ही था, मेरे को जब कपड़े धुलाने होते मैं घर चले जाती थी। बट यू गाइज मे बी यू गाइज डोंट हैव दैट प्रिविलेज, तो अपना सामान खुद लेके जाना।
और उसके अलावा मे बी यू कैन कीप एन आयरन टू. मैंने फिर से वो नहीं ख़रीदा था बिकॉज आई हैव द प्रिविलेज ऑफ हैविंग माई होम नियर बाई. और फिर मेरे कुछ दोस्त के पास भी आयरन हुआ करता था. यू कैन डू वन थिंग कि तुम 3-4 लोग मिलकर एक आयरन ख़रीद लो, बिकॉज दोस्त तो कैसे भी यूज़ करेंगे ही उसे, अगर उन्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारे पास आयरन है तो. क्योंकि ऐसे अनआयरन क्लोथ्स तुम्हें खुद अच्छा नहीं लगेगा, और कभी कुछ इम्पॉर्टेंट हुआ तो उसके लिए इट विल बी यूज़फुल. यू गाइज कैन ऑल्सो टेक अ क्लोथ्स हैंगर विद यू, जो कबर्ड में टांगने की काम आती है. अगर तुम्हारे पास कुछ ऐसे कपड़े हैं, ब्लेज़र या फिर शर्ट्स जो ईजिली रिंकल्ड हो जाते हैं, तो यू गाइज कैन टेक अ हैंगर टू. सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मेडिसिन. तुम लोगों को पता है तुम लोगों की पर्सनल हेल्थ इश्यूज़ क्या आ रही होंगी. कोई भी परफेक्टली फिट तो नहीं होता है. सबको पता होता है कि कुछ लोगों को बहुत जल्दी सर्दी लग जाती है या फिर अपना कुछ कंडीशन होता है, तो उस हिसाब से मेडिसिन भी पैक कर लेना. वहाँ पे एक डिस्पेंसरी है, बट मेरे को तो वो ज़्यादा काम की नहीं लगती. उसमें जो बेसिक बीमारियाँ होती है उनकी दवाइयाँ हैं, बट वो मुझ पे कभी काम नहीं करती है. तो मेरा कुछ खुद का मेडिसिन स्टैक रहता था कि ये प्रॉब्लम मेरे को बहुत ज़्यादा होती है, तो मैं ये हमेशा अपने पास अवेलेबल रखती थी, बिकॉज कौन बार बार मार्केट जाए, ये करे वो करे. तो इट इज़ बेटर कि अगर तुम्हें ऑलरेडी अपनी कंडीशन पता है तो पहले से तुम प्रिपेयर्ड रहो, ताकि जब ऑलरेडी तबीयत ख़राब हो जाए तब तुम्हें डिस्पेंसरी या हॉस्पिटल्स ना जाना पड़े. और क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में एक्टिव थी तो मैंने क्रीप बैंडेज, फिर मूव, ये सारी चीज़ें रखी हुई थी अपने पास. और अगर तुम भी स्पोर्ट्स में एक्टिव हो तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी रखना अपने. दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो. व्हाट आर द थिंग्स दैट यू गाइज शुड पैक बिफोर मूविंग इनटू योर रेस्पेक्टिव हॉस्टल्स, एंड if there is a dress code in NIT Jamshedpur or not. And I would also like to tell you guys that this would be my last video on NIT Jamshedpur from my side, but I'll keep on making videos based on your suggestions or answer all your doubts collectively in a video and add it in this playlist itself. But this would be the last video from my side, as मेरी जॉइनिंग हो गई है अब कंपनी में. एंड द मोटिव ऑफ दिस चैनल वॉज नॉट जस्ट NIT जमशेदपुर, बट everything in my life, whatever I am thinking, whatever I am interested in, or whatever I am doing right now. And NIT Jamshedpur was just a part in my life, and there are more things to discover. So you will be getting a lot of business case studies based on my real life experiences, then office vlogs, then vlogs whenever I go on trips. For example, I recently went to Udaipur and gained a lot of valuable experiences, and I would like to share them with you all in terms of business case studies or concepts, because I have suddenly become curious in business concepts. So I'll be learning as well as sharing it with you guys all together. And let's not forget, I know you all have subscribed the channel based on my NIT Jamshedpur content, so I'll keep doing it based on your suggestion, as I already told you. So keep commenting whatever you want to know. I will make the videos once in a while and I'll cover all those videos together as much as I can. And the next NIT Jamshedpur video would be on the sports facilities available, and एक साल में annually क्या क्या sports fest होते हैं, क्या क्या competitions होते हैं, because I was the joint sports secretary in the student council in my 3rd year, and I also served as the sports secretary in my hostel executive committee, and I was a part of NIT Jamshedpur's volleyball team for 4 years. So I almost know everything about sports in NIT Jamshedpur, and I can answer anything about it for you all. So yes, keep commenting and also engage with the new types of content I'll be sharing with you all. Thank you so much.